आम आदमी पार्टी जो सबसे झूठी पार्टी है और जो हमेशा गाली गलौज में विश्वास रखती है। अच्छा, पहले ये देखो, लवणे न भोजन। अरविंद केजरीवाल की बनी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग रुक गई है। अब ध्रुव राठी की भी एंट्री हो चुकी है। ध्रुव राठी ने अपने YouTube हैंडल से उसको डाल दिया है। इस पर कह भी रहे अरविंद केजरीवाल। धन्यवाद ध्रुव राठी जी। एक व्यक्ति दुनिया के एक हिस्से में बैठकर YouTube चलाता है जिसकी कोई हैसियत नहीं है। कोई अर्थशास्त्री नहीं बता पा रहा है क्या फायदा हुआ। वो अर्थशास्त्री को छोड़िए, मनोज तिवारी अर्थशास्त्री को सुनिए ना। पर आपकी पार्टी के बहुत सारे कलीग खाते हैं। तो बिल्कुल खाना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। मैं तो उड़िया हूँ, उड़िया बंगाली बिना मछली के तो रह नहीं सकते। तो फिर एनिमल किलिंग से दिक्कत है या कोई त्योहार है? बकरीद का जिक्र करना चाहिए। नहीं, मैं कुछ सही पकड़े हैं। नहीं, मैं कुछ चीज आपने नहीं हवा निकल गई। देखिए लल्लन टॉप अड्डा है, खुल के बात करते हैं ना। देखिए मैंने घुमा फिरा के क्या बात मेरे को मेरठ का एक्सप्रेसवे हमने बनवाया, द्वारका एक्सप्रेसवे हम लोगों ने बनवाया, ईस्टर्न पेरिफेरल कॉरिडोर हमने बनवाया। बोल आपने देखा भारत मंडपम वर्ल्ड क्लास लेवल का बना हुआ है दिल्ली में। ये बताइए यशोभूमि द्वारका में ये हमने बनवाया है। क्या बात कर रहे हैं दोस्तों? एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर हाजिर हूँ एक और फनी वीडियो। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि रिंकिया के पापा की हुई जमकर धुलाई। ये भगवान क्या जुल्म है। और आज की इस वीडियो में एक ऐसी डिबेट है जिसमें संबित पात्रा की भी कर दी गई बोलती बंद। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। दोस्तों दिल्ली में चुनाव होने वाला है, केजरीवाल को टारगेट कर रहे हैं ये बीजेपी के लोग। इनको खुद कुछ आता नहीं और चले हैं बीजेपी के लोग टारगेट करने केजरीवाल को। आम आदमी पार्टी जो सबसे झूठी पार्टी है और जो हमेशा गाली गलौज में विश्वास रखती है। मैं भी बोल सकता हूँ कि संजय झा झावन और ऋतुराज झा झाटू। मैं भी बोल सकता हूँ झाटू हो आप। देखिए ये है इनका चरित्र, राष्ट्रीय चरित्र। दोस्तों आज की वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखिए दोस्तों। चलो भाई देखो। मेरठ का एक्सप्रेसवे हमने बनवाया, द्वारका एक्सप्रेसवे हम लोगों ने बनवाया, ईस्टर्न पेरिफेरल कॉरिडोर हमने बनवाया। अच्छा, आपने देखा भारत मंडपम वर्ल्ड क्लास लेवल का बना हुआ है दिल्ली में। ये बताइए यशोभूमि द्वारका में ये हमने बनवाया है। क्या बात कर रहे हैं? जो हमारे क्षेत्र में था वो हमने पूरी तरह करके दिखाया है। अरे बस कर। मगर इन्होंने जो क्या किया, दिल्ली खांसने लगी है, केजरीवाल जी का स्वास्थ्य ठीक हो गया है। ये अंतर आया है उस जमाने से। ठीक है, अब आप जवाब दीजिए। आइए देखते हैं, मजा आएगा। हर बार किसी की क्रॉनिक डायबिटीज का मजाक उड़ाना मुझे लगता है अच्छा नहीं है। आप लोगों को भी इसमें तालियां बजा के इनका सहयोग नहीं करना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इन्होंने क्योंकि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स गिनाए तो थोड़े से मैं बता दूं, इन्होंने प्रगति टनल बनवाया था 777 करोड़ का, क्योंकि दिल्ली में आधी सरकार इनकी है। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी आए, फोटो खिंचाया, वो प्रगति टनल पहली बारिश में ढह गया। अच्छा फिट फॉर यूज डिक्लेयर कर गया। इनका विभाग कह रहा है 800 करोड़ लगेंगे, दोबारा नया बनाना पड़ेगा। इन्होंने रेनोवेट करवाई टर्मिनल 2 एयरपोर्ट की छत को। लोकसभा चुनाव आ रहे थे तो प्रधानमंत्री या मोदी आए, फटाफट फोटो खिंचाई, पहली बारिश हुई, छत गिर गई, लोगों की डेथ हो गई। ये इनके इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क है। तीसरा, ये द्वारका एक्सप्रेस से बता रहे थे अभी, वहां सोने की सड़क बनाई आए तो सड़क 250 करोड़ में 550 करोड़ में पूरी बन जानी चाहिए थी, उसमें 7500 करोड़ लगाया। ऐसे महाकरप्ट चोर लोग हैं ये। गजब बेइज्जती है। क्योंकि करप्शन जानलेवा है। भाजपा खतरनाक है देश के लिए, राक्षसों के वंशज है ये। इनसे गजब बेइज्जती है, दूर रहना है। ये मतलब अब आए ना लाइन पे। अरविंद केजरीवाल और उनकी 10 साल की सरकार के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए अरविंद जी सबसे पहले तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, किसी को भी जो है एस्पायर करेंगे। ठीक है ना, जो है स्कूल को राजनीति के केंद्र में लाया, पानी हवा बिजली को राजनीति के केंद्र में लाया। लेकिन परफॉर्मेंस को अगर देखेंगे, मैं भी जो है पिछले 10 साल से ज्यादा समय से दिल्ली में रह रहा हूं, मतलब पढ़ाई लिखाई यहीं पे हुई है। अच्छा, जितना कहते थे ना उतना डिलीवर नहीं कर पाए, ये सच है। इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। मैं अरविंद जी के साथ गठबंधन में रहूंगा तब भी उनके मुंह पे बोलूंगा, और आज जब उनके साथ गठबंधन नहीं है तब भी उनके लिए बात बोल। हमारी ना कोई मजबूरी नहीं है किसी की चापलूसी करना। अगर चापलूसी करना होगा, मैं एक बड़े मजेदार बात बताता हूँ। मेरा हरियाणा का एक दोस्त है, बोला भाई साहब गुही खाना होगा तो हाथी का खाएंगे, चापलूसी करना होगा तो ट्रंप का करेंगे, बीच में मिडिल मैन क्यों चाहिए? चापलूसी करना होगा तो अदानी का करेंगे। क्या बात है सर। आपकी पार्टी कंफ्यूज रहती है अरविंद केजरीवाल पे। अजय माकन कहते हैं देशद्रोही हैं, पूरी पार्टी कहती है अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट हैं, शराब घोटाला देखिए हमने उठाया था। अब फिर गठबंधन भी कर लेते हैं। अभी बता दे भाई, हम पर्सनल अटैक नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बार आप हमको भाभी से मिलाइए, वो भी आपको लेके कंफ्यूज रहती होंगी। आम आदमी पार्टी जो सबसे झूठी पार्टी है और जो हमेशा गाली गलौज में विश्वास रखती है। अच्छा, लवणे न भोजन। और मैं भी बोल सकता हूँ कि संजय झा झावन और ऋतुराज झा झाटू। मैं भी बोल सकता हूँ झाटू हो आप।
देखिए ये है इनका चरित्र, राष्ट्रीय चरित्र। मैंने किसी को गाली नहीं दी, मैंने डायरेक्टली कुछ नहीं बोला। बड़ा हरामी हो बेटा। मैं भी बोल सकता हूँ झाटू हो आप। अब बोलिए सर, जनता आपको देख रही है, सुन रही है। शहजाद पूनावाला के मुंह से निकली बात को मैं निंदा करता हूं और शहजाद पूनावाला भी इस पर बिना किसी टीका टिप्पणी के क्षमा मांग लें। क्या गलती कर दिया मैंने? आज ही बदल लिया साला। ऐसी क्या गलती है मेरी? बताइए मुझे। अभी पता चलेगा। भाजपा आरएसएस कोई हिंदू नहीं है। मोदी जी ने कभी 4 धामों का तीर्थ यात्रा भी नहीं किया आज तक। ये तो किसी के नहीं, अपने बाप के नहीं है। समझ गया। हिम्मत है तो रोक कर दिखाओ। मुफ्त की सुविधाएं चलती रहे सालों साल, इसलिए फिर लाएंगे केजरीवाल। संस्कार का परिचय देंगे आप? अरे अच्छा, ये तो महाराष्ट्र से दिल्ली आए ना बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए। लिए महाराष्ट्र नहीं रह पाए ना, वो भी तो एक पॉइंट है ना। क्या महाराष्ट्र का अपमान कर रही है? नहीं। अभी इन्होंने कहा छत गिर रही थी माँ बाप के सिर पर, इसलिए छत बनाने के लिए हमने रेनोवेशन करवाया। अल्ट्रा स्मार्ट स्लिम टीवी 64 लाख, फ्री स्टैंडिंग लुमिनर 10 लाख, ओसाडा फुल बॉडी मसाज चेयर 4 लाख, रिक्लाइनर सोफा 10 लाख, 8 रिक्लाइनर सोफा 10 लाख। चुप, बिल्कुल चुप। तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल 6 लाख पड़ी जाती है क्या है? मेरी बात या भाजपा की बात आप नहीं चाहते तो बता दो, हम चले जाते हैं। सोफा गिनवा रहे हो, मोदी जी चारपाई पे सोते हैं क्या? घर में सोफा नहीं है अमीर जी, ये तरीका ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री आवास में सोफा नहीं है कि बेड नहीं है, मैं टीवी नहीं है। गजब बेइज्जती है। ऐसी नहीं है, क्या चीज नहीं है प्रधानमंत्री आवास? सारी मर्यादाओं का पालन तो टाइम खराब कर रहे हैं आप। मतलब जास्मीन, दिल्ली का अब तक का बेस्ट चीफ मिनिस्टर आप किसे मानते हैं? अरविंद केजरीवाल विदाउट एनी डाउट। ओके, दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन है? जास्मीन शाह। अरविंद केजरीवाल। बेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? मैं मानूंगा जवाहरलाल नेहरू जी। ओके, गौरव भाटिया। बेस्ट पीएम? जिसने भ्रष्टाचारियों और आतंकियों की कब्र है खोदी, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। वर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, सबसे बुरा प्रधानमंत्री? पहले जास्मीन शाह। नरेंद्र मोदी। पहले जास्मीन शाह। नरेंद्र मोदी 2:1 हो गया, ऑलरेडी डिसाइडेड है। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर गौरव भाटिया? नरेंद्र मोदी जी विदाउट डाउट आप देखेंगे कीर्तिमान बनाएंगे। कीर्तिमान। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मोस्ट करप्ट लीडर, सबसे भ्रष्ट नेता इस देश का कौन है? वो नेता जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे 15,000 करोड़ को लूटा है, वो है नरेंद्र मोदी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ओके, सुप्रिया सुले। सबसे भ्रष्ट के सेवक नरेंद्र मोदी। देश का सबसे बड़ा झूठा नेता कौन है? बिगेस्ट लायर? ये भी नरेंद्र मोदी है। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। गूगल पर भी डालिएगा सबसे झूठा नेता कौन है तो मोदी जी का नाम देखिए नहीं। आपको पता है इस वक्त कर्नाटक पर कितना लोन है? नहीं। 5 लाख करोड़ रुपए। कुल जो कर्ज हो जाएगा वो 6.25 लाख करोड़ के ऊपर हो जाएगा सिर्फ कर्नाटक में। खाओ माँ कसम। देखिए, काउंटर करने के लिए कई बातें कही जा सकती हैं, लेकिन एक कर्ज को खत्म करने के लिए और कर्ज लेना पड़ रहा है। लगी। आपको नहीं लगता है कि ये स्थिति बहुत गंभीर है? चलो भाई देखो। अंग्रेजी में एक सेइंग है, आपने बिल्कुल कील को उसके सिर पर दे मारा। बिल्कुल सही बात कही। 55 लाख करोड़ इस देश के ऊपर कर्जा था जिस दिन नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने थे। प्यारी समझ गई। 220 लाख करोड़ कर्जा है। अरे देवा, सारे प्रधानमंत्रियों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बात तो सही है। हिंदुस्तान का मुसलमान क्यों डरा हुआ है? ये तो लेटेस्ट न्यूज है। कौन से ऐसे लोग हैं जो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं और उसके जरिए दरअसल ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर ये लागू हो जाता है। एक बात सुनिए, आपका एज एन एंकर आपका सवाल है कि आप न्यूट्रल लहजे में बात करें। रुको जरा, सब्र करो। कौन से लोग हैं जो अपनी लीडरशिप चमकाना चाहते हैं? उसे तो आपका बायस मालूम होता है। आप एक साइड पे चीटिंग करता है तो आप एंकर हैं, आप बीच में रहिए। पहले तो ये भाषा गलत इस्तेमाल कर रही हैं आप। सरकार का जो आदमी ऐसा कहता है कि ये गलत है, वो अपनी लीडरशिप नहीं चमकाना है, उसके बारे में नहीं बोलेंगे आप। नहीं। अब सुनिए, पहले अपनी लैंग्वेज आगे ऐसी मत इस्तेमाल कीजिए।